यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट हो जाता है बहुत बार, जो प्रॉपर्टीज से आने वाली जो इनकम है उसके बारे में ये पूरा केस लॉ है। चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। अब इस केस का ब्रीफ जो है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पहला जो ब्रीफ ये है कि ये जो कंपनी है चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, तो ऑब्वियसली इसका नाम होगा मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड, और उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट अपने आप याद हो जाएगा जब अपन चेन्नई की बात कर रहे हैं, क्योंकि केस है चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, और उसके बाद में ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक डिसीजन है। अब इस चीज़ में हुआ क्या है कि ये जो कंपनी है चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इट इज़ अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, उसके बाद में इसमें क्या है, इसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ना, उसमें इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो चीज़ लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर व्हाट रीजन, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, हमारा बिजनेस ऑब्जेक्ट ये है कि हम प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे और उसको रेंट पे देंगे। क्या लिखा हुआ है, हम प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे और उनको रेंट पे देंगे, ये हमारा बिजनेस है। So facts of the case: the assessee company was incorporated under Companies Act 1956. The main object, as stated in the memorandum of association, is to acquire the properties in the city of Madras and let out those properties. The company had rented out such properties and the rental income was shown as income from business profession. ठीक है, उसके बाद में स्क्रूटनी होता है। असेसिंग ऑफिसर assess the rental income, जो rental income आई, what he did, he assessed the rental income as income from house property. On appeal, the commissioner appeal concurred with the views of the assessee, how assessee's view that the rental income is in this case was the company's business income. अपील में assessee जीत गया। फिर ट्रिब्यूनल में जब अपन चले गए तो ट्रिब्यूनल में भी असेसी जीत गया, पर असेसिंग ऑफिसर हार मानने को तैयार नहीं है। वो जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाके होता क्या है देखो, हाई कोर्ट अलाउड द डिपार्टमेंट्स अपील होल्डिंग दैट इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज हैज टू बी असेस्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाई कोर्ट असेसी के फेवर में आ गए। मद्रास हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि लेटिंग आउट से जो इनकम हो रही है दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो उसने मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया, सुप्रीम कोर्ट का एक कोई पुराना डिसीजन था उसको उसने रेफर किया, पर वहीं पे उसकी मिस्टेक भी हुई, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उस ऑर्डर में असेसी का मेन बिजनेस कुछ और था और लेटिंग आउट से जो इनकम हो रही थी वो उसने हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ऐड करने को बोला था। ठीक है, वहां पे ऑब्जेक्ट जो था वो अलग था। उसके बाद में असेसी इस केस को लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है दैट इज इन फेवर ऑफ द असेसी। असेसी के फेवर में जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है that the judgment which was given in Karnapura Development Company Limited was different from the present case because facts of the case are different. In that previous case, letting out of the properties was not the main object, whereas in this company the main object of the company as per its memorandum of association is to acquire and hold properties in Chennai and let out those properties. Therefore, holding of the properties and earning income by letting out those properties is the main object of the company. Further, in the return of income filed by the assessee, he had shown the entire income which is received from renting, that is letting out, तो वो जो इनकम है that is shown as income from business.
The return was accepted by the assessing officer. The entire income of the company comprised of income from letting house of properties only. The Supreme Court accordingly held that the assessee has rightly disclosed its income derived from letting out of such properties under the head business profession. Next is on similar line. This is a case of Delhi High Court, New Delhi Hotels Limited. Here also what has happened, the assessee has shown that some properties are let out and they have shown it as business income. Now here the decision is changed. How? See, High Court का observation. On this issue, CIT versus Ansal Housing and Finance Leasing Company Limited, where the deemed rent, that is expected rent, formed the basis of computation of income from unsold flats held as stock in trade. The Delhi High Court held that such rent was taxable under the head income from house property. Further, CIT versus Discovery Estate Private Limited and CIT versus Discovery Holding Private Limited, the same issue emerged when the rental income formed the basis of computation of income from unsold flats held as stock in trade. In that case also, the Delhi High Court held that the income was taxable under income from house property. अब यहाँ पे जो डिसीजन है, in this case the Delhi High Court followed its own decision, that is of CIT versus Discovery Estate Private Limited or CIT versus Discovery Holding Private Limited, wherein it was held that rental income derived from unsold flat which were shown as stock in trade in the books of the assessee should be assessed under income from house property and not under the head profits and gains from business and or profession. Why ये यहाँ पे लिखा नहीं है पूरा डिटेल, क्योंकि इसका पूरा डिटेल प्रीवियस जो केस लॉ अभी अपन ने रीड किया था उसमें आ चुका है. बिकॉज यहाँ पे जो है असेसी, उसका मेन बिजनेस जो है वो लेट आउट का नहीं है. उसका बिजनेस है प्रॉपर्टीज को डेवलप करना और उनको बेचना. और अगर आपके पास प्रॉपर्टी डेवलप होने के बाद में, प्रॉपर्टी पूरी बन जाने के बाद में आपके पास वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में भले ही आपके पास पड़ी है, तो वहाँ पे जब आप डीम्ड रेंट का कंसेप्ट आप लगा रहे हो, ठीक है, या एक्चुअल अगर रेंट पे भी अगर दिया हुआ है तो भी, तो वहाँ पे क्योंकि उसका बिजनेस जो है दैट इज नॉट लेटिंग आउट, इट्स बिजनेस इज टू डेवलप द प्रॉपर्टीज एंड सेल द प्रॉपर्टीज. सो ये दोनों के